कितना खूबसूरत है मेरा देश, कितना खूबसूरत है मेरा भारत, कितनी खूबसूरत है यहाँ की सभ्यता, कितनी खूबसूरत है यहाँ की संस्कृति, कितनी खूबसूरत है यहाँ की स्त्री, कितना खूबसूरत है यहाँ का पुरुष। और कण कण में राम है, कण कण में प्रभु का वास है ना। वी शुड प्राउड कि वी आर इंडियन। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मेरा ये संसार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा बने। हम आज आपसे एकादशी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और कौन सी एकादशी? दिल खोलिए, दिल थामिए और अच्छे से इस एकादशी के बारे में जानिए, भले ही आप व्रत रखें या ना रखें। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। देखिए, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है। पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं। अगर अधिक मास होता है तो ये 26 हो जाती हैं। लेकिन ये एकादशियां हमें हमारे प्रभु भगवान विष्णु के करीब लेकर जाती हैं। और एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर एकादशी बृहस्पतिवार वाले दिन हो, एकादशी शुक्रवार वाले दिन हो, तो उसमें अलग एनर्जीज आ जाती है। मैं बात कर रही हूँ 24 अप्रैल गुरुवार का दिन है और वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। मैंने अभी आपको कार्यक्रम शुरू होते ही कहा, अगर एकादशी गुरुवार वाले दिन हो तो उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु से इस दिन के दिन लोग रक्षा मानते हैं। संकट में अगर आप हैं तो भगवान से अगर आज आपके दिन, इस दिन के दिन रक्षा मानते हैं, रक्षा के रूप में भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मेरे को तो इस रोग से छुटकारा दिलाओ, मेरी रक्षा करो, मेरे तो इस दुश्मन से मेरी रक्षा करो, मेरे तो कोर्ट कचहरी से मेरी रक्षा करो, मेरे तो उधार से मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरे तो इस एंजाइटी से मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी तो इस बेरोजगारी से मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी तो इस लड़ाई झगड़े से रक्षा करो। यकीन मानिए, आप एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं रखते, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी भक्त भगवान के समक्ष बैसाख मास के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी पर जाता है, संकट में होता है और वो भगवान से अपनी रक्षा मांगता है, तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। भगवान के वामन अवतार में पूजा आज के दिन की जाती है। और आज के दिन अगर आप ब्राह्मण को खड़ऊ दान करते हैं, किसी मंदिर में खड़ऊ दान करते हैं, आज के दिन अगर आप मंदिर में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छतरी दान करते हैं, तो आपके अपने घर का सपना पूरा होता है। और 3 पग में जमीन जो है भगवान ने राजा बलि से मांग ली थी वामन अवतार में, जिसे हम बोने का अवतार बोलते हैं। छोटे से भगवान बनकर आए थे। तो राजा बलि से उन्होंने बोला कि भाई मेरे को तो तुमसे कुछ वरदान चाहिए, मुझे तो कुछ दान चाहिए। तो उसने भगवान की तरफ देखा और बोला, ये छोटा सा बोना, ये जो वामन अवतार, ये मुझसे क्या मांग लेगा? तो उसने बोला, मांगो, क्या मांगना? तो उन्होंने बोला, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए। आप यकीन मानेंगे, जब भगवान अपने रूप में आए तो 2 पग में तो उन्होंने, एक पग में तो पूरी धरती, एक पग में पूरा त्रिलोकी उन्होंने जो है नाप लिया। और उसके बाद राजा बलि बोलने लगे कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, मेरे सर पर रख दो। और राजा बलि जो है वो नीचे चले गए पाताल लोक में, और पाताल लोक के राजा उन्हें बना दिया गया। और भगवान ने उन्हें कहा, वरदान दिया कि कलयुग में इंद्र की जगह पर तुम राज करोगे और तुम आओगे और मेरे सारे कलयुग के अवतारों में मेरी मदद तुम करोगे। ये वरदान दिया भगवान ने अपने भक्त से। जब जब कुछ भी लिया, चाहे खाटू श्याम बाबा से उनका शीश लिया, देखिए भगवान ने जब भी किसी से कुछ लिया है तो एक बात हमेशा याद रखें कि उसके बदले में दिया है। जैसे राजा बलि से अगर उन्होंने उनके सर पर पांव रखा और उन्हें पताल भेज दिया, तो कलयुग का इंद्र उन्हें बना दिया। अब अगर हमें कर्ण की महाभारत में याद आए, तो भगवान ने धोखे से ही, चाहे किसी भी तरह छल कर, क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या कहा, छल अगर धर्म के लिए किया जाए तो वो भी धर्म है मामा जी। तो उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन जब कर्ण के हमने कवच और कुंडल लिए, आज तक उन्हें दानवीर कर्ण का सबसे बड़ा वरदान है और उनकी जगह किसी ने कभी भी नहीं ली। तो भगवान ने जब जब छल भी किया ना, तो अपने भक्त को हमेशा कुछ दिया। अब आप देखिए, खाटू श्याम बाबा की जगह जगह पूजा होती है। अब जब शीश के दानी ने अपना शीश दिया, तो भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि जाओ, पूरे संसार में तुम्हारी पूजा कलयुग में होगी और जगह जगह तुम्हारे मंदिर खुलेंगे, लोग तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे। तो ऐसे दानी है मेरे प्रभु। जब भी आप उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं या कोई मंदिर में चीज दान करते हैं, प्रभु के समक्ष जाते हैं, तो आपको लगता है बहुत बड़ी चीज बन गई। नहीं, वो आपसे जो भी करवाता है ना, उसके बदले में आपको कई गुना ज्यादा देता है। तो भगवान के इन अवतारों के बारे में जानिए और इस एकादशी पर
भगवान की पूजा बहुत अच्छे से कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, पीले वस्त्र धारण करिए क्योंकि गुरुवार का दिन है, केले के पेड़ की पूजा कीजिए, केले पे गुड़ चना अर्पण जरूर करिए और आटे का आटा गूंदिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए, उसका एक दिया बनाइए, उसमें 2 बत्ती रखिए, एक भगवान विष्णु की और एक लक्ष्मी जी की सफेद रंग की, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और गाय के घी का दिया भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के समक्ष जलाए। केले के पेड़ के पास आज दिया जरूर जलाएं, आज पीपल के पेड़ के पास दिया जरूर जलाएं, आज छतरी का दान जरूर करें, आज ब्राह्मण को खड़ऊ का दान जरूर करें और हो सके और आर्थिक स्थिति सही हो तो आज चांदी के कड़ऊ खरीद के छोटे से आप शिव मंदिर में रखकर आ जाइए। इट इज मोर देन इनफ। आपकी जिंदगी में अगर पैसों की कोई कमी नहीं है और आप ये कर सकते हैं तो आपको ये करना चाहिए। खूबसूरत एकादशी है और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें कीजिए आप ओम नमो महालक्ष्मी नमः का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, ओम हिम क्लीं चामुंडा विच्चा का जाप करें। आज आप केला खाएं नहीं पर केले का दान जरूर करें और सबसे बड़ी बात आज कपड़े नहीं धोएं, सर नहीं धोएं और सबसे बड़ी बात कि पीला खाएं, पीला दान करें और किसी ब्राह्मण को अगर आज आप वस्त्र देते हैं तो भगवान इससे बेहद ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और लाइफ के अंदर आपको 100% सक्सेस देते हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ हो और आपको इस एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।